क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर चल रही होती है। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन अंदर से एक आवाज आपको रोक देती है। कभी डर, कभी आलस, कभी खुद पर शक, और धीरे धीरे आप अपनी ही क्षमता से दूर होते जाते हैं। सच्चाई ये है कि जिंदगी आपको कमजोर नहीं बनाती, आपकी सोच बनाती है। और अगर आप अपनी सोच को मजबूत बनाना सीख जाएं, तो हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत बनेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मानसिक शक्ति की जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, जो आपको गिरने के बाद भी उठना सिखाती है और जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचा सकती है। अगर आप सच में अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो समझ मिलेगी जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी समझ से होती है, और वो ये है कि हमारा दिमाग हमारी जीवन की दिशा तय करता है। हम बाहर की दुनिया को बदलने में जितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमारे अंदर की सोच कमजोर है तो हम हर बार हार मानने की ओर झुकेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर की सोच मजबूत है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ता है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, और इनमें से कई विचार ऐसे होते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। ये विचार धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म करते हैं और हमें अंदर से खोखला बना देते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला कदम यह है कि हम इन विचारों को पहचानना सीखें और उन्हें चुनौती देना शुरू करें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सच मान लेने की बजाय उस पर सवाल उठाइए। खुद से पूछिए कि क्या ये विचार पूरी तरह सही है या सिर्फ एक डर है जो आपके दिमाग ने बना लिया है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके बहुत से डर और सीमाएं असल में वास्तविक नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। और जैसे ही आप इन कहानियों को पहचानने लगते हैं, वैसे ही आप उन पर नियंत्रण पाना भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है अपनी भावनाओं को दबा देना, लेकिन ये एक गलत सोच है। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और एक दिन अचानक फट पड़ती हैं। सही तरीका यह है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें समझें और फिर उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि आप किसी असफलता के बाद बहुत दुखी हैं, तो ये भावना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इस दुख को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, तो ये आपको और कमजोर बना देगा। इसके बजाय अगर आप इस दुख को एक संकेत की तरह लें कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है, तो यही भावना आपकी ताकत बन सकती है। यही मानसिक मजबूती की असली पहचान है कि आप अपनी भावनाओं को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख जाएं। इसके अलावा मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना जानते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उनके नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार इस बात पर सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में खर्च कर रहा है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ये समझता है कि वो दूसरों की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाता है जो उसके अपने हाथ में है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय सकारात्मक सोचते रहें। इसका मतलब ये है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, और फिर उसके अनुसार सही कदम उठाते हैं। कई बार लोग खुद को ये कहकर बहलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बिना कोई प्रयास किए सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं बदलता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वास्तविकता का सामना करता है और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए काम करता है। अब बात आती है आदतों की, क्योंकि मानसिक मजबूती कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है जो आप हर दिन अपनाते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं तो समय के साथ आप बहुत मजबूत बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को नकारात्मक विचारों में डुबोते हैं और अपने डर के आगे झुकते हैं, तो आप धीरे धीरे और कमजोर होते जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने होंगे।
आपको अपने दिन की शुरुआत ऐसे विचारों से करनी होगी जो आपको ऊर्जा दें, आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाएं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके सोचने के तरीके को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और हर परिस्थिति में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये सोच आप पर भी असर डालती है। इसलिए मानसिक मजबूती की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माहौल को भी सही बनाएं। मानसिक रूप से मजबूत लोग कुछ खास आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और यही आदतें धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती हैं। अब हम उन आदतों की गहराई में जाएंगे जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारण मानसिक शक्ति तक पहुंचा सकती हैं। सबसे पहली आदत है जिम्मेदारी स्वीकार करना। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए हालात, किस्मत या दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। ये एक आसान रास्ता लगता है क्योंकि इससे हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी स्थिति की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक आप उसे बदल भी नहीं सकते। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ये समझता है कि भले ही हर चीज उसके नियंत्रण में ना हो, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके हाथ में होती है। जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तभी वो उनसे सीख पाता है और आगे बढ़ पाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण आदत है अनुशासन। बहुत लोग मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मन करेगा तब काम करेंगे। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता। इसीलिए वे डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। वे रोज अपने काम को पूरा करते हैं, चाहे उनका मन करे या ना करे। यही लगातार किया गया प्रयास उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जब आप अपने दिमाग को ये सिखा देते हैं कि आपको अपने वादों को निभाना ही है, तब धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। अब बात आती है एक ऐसी आदत की जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, और वो है अपने विचारों को दिशा देना। जैसा कि हमने पहले समझा, हमारे दिमाग में हर दिन कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इन विचारों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं। वे अपने ध्यान को जानबूझकर उन चीजों पर लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता भी है, तो वे उसे ज्यादा समय तक टिकने नहीं देते। इसके अलावा मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी सीमाओं को चुनौती देने से नहीं डरते। वे आरामदायक स्थिति में रहकर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि खुद को बार बार उन परिस्थितियों में डालते हैं जहां उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो, क्योंकि उन्हें यह समझ होती है कि असली विकास हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर ही होता है। जब आप बार बार ऐसी चीजें करते हैं जो आपको कठिन लगती हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना सीख जाता है, और वही चीजें जो पहले डरावनी लगती थीं, अब सामान्य लगने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत है धैर्य रखना। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि असली सफलता समय लेती है। वे अपने प्रयासों पर भरोसा करते हैं और जल्दबाजी में हार नहीं मानते। वे समझते हैं कि हर छोटी प्रगति भी उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रही है, इसीलिए वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। धैर्य उन्हें टूटने से बचाता है और उन्हें लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। वे अपने सफर पर ध्यान देते हैं और अपनी प्रगति को खुद के पुराने स्वरूप से तुलना करते हैं। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, तो या तो आप खुद को कमतर समझने लगते हैं या फिर दूसरों से बेहतर समझकर रुक जाते हैं। दोनों ही स्थितियां आपके विकास को रोकती हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं, तो आप लगातार बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक गहरी आदत की बात करते हैं, और वो है असफलता को देखने का नजरिया। सामान्य तौर पर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इसे एक सीख के रूप में देखते हैं। जब वे असफल होते हैं, तो वे खुद से ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल उनके दिमाग को समाधान की ओर ले जाता है, और धीरे धीरे वे हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। इसके अलावा मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने समय को सही दिशा में लगाना। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि उनका समय और ऊर्जा सीमित है, इसीलिए वे उसे बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करते। वे उन गतिविधियों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं।
वे अनावश्यक चिंताओं और बेकार की चर्चाओं से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये चीजें उनके लक्ष्य में कोई योगदान नहीं देती। एक आदत जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है खुद के साथ ईमानदार रहना। कई बार हम खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं, अपनी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने आप से सच्चाई का सामना करने से नहीं डरते। वे अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यही उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। मानसिक मजबूती कोई एक बड़ा कदम उठाने से नहीं आती, बल्कि ये छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है जो आप हर दिन अपनाते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, धैर्य रखते हैं, तुलना से बचते हैं और असफलता से सीखते हैं, तो धीरे धीरे आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। अब हम छिपे हुए मानसिक जालों को समझेंगे और ये जानेंगे कि उनसे बाहर निकलने का सही तरीका क्या है। सबसे पहला मानसिक जाल है खुद को पीड़ित मान लेना। जब भी जीवन में कुछ गलत होता है तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी ये कहानी बना लेता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोच हमें कुछ समय के लिए सुकून दे सकती है क्योंकि इसमें हमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती, लेकिन लंबे समय में ये हमें पूरी तरह कमज़ोर बना देती है। जब आप खुद को पीड़ित मान लेते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को खुद ही खत्म कर देते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इस जाल में नहीं फंसता। वो ये स्वीकार करता है कि परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन वो खुद को उनके आगे असहाय नहीं मानता। दूसरा बड़ा जाल है हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके जीवन की हर चीज उनके अनुसार चले, लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। जब हम उन चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं और निराशा को बढ़ाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये फर्क समझते हैं कि क्या उनके नियंत्रण में है और क्या नहीं। वे अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं और बाकी चीज़ों को स्वीकार करना सीखते हैं। तीसरा मानसिक जाल है दूसरों को खुश करने की आदत। कई लोग अपने फैसले इस आधार पर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे या दूसरों को कैसा लगेगा। धीरे धीरे ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगता है। इससे उसकी पहचान कमज़ोर हो जाती है और वो अंदर से खाली महसूस करने लगता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है, लेकिन अपने निर्णय खुद लेता है। वो ये समझता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो खुद को खो देगा। अब एक और गहरे जाल की बात करते हैं और वो है अतीत में फंसे रहना। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों, दुखद घटनाओं या असफलताओं को बार बार याद करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस समय कुछ अलग किया होता तो आज उनका जीवन बेहतर होता, लेकिन ये सोच केवल उन्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि अतीत एक शिक्षक है, लेकिन उसे अपना घर बना लेना सही नहीं है। इसके साथ ही एक और मानसिक जाल है तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। आज की तेज दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, लेकिन जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ये सोच हमें लंबे समय तक टिके रहने से रोकती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ये जानता है कि असली बदलाव समय लेता है। वो धैर्य के साथ लगातार प्रयास करता है, भले ही शुरुआत में कोई बड़ा परिणाम दिखाई ना दे। एक और खतरनाक जाल है खुद को कम आंकना। कई बार हम अपनी क्षमताओं को ही कम समझ लेते हैं और किसी भी नए मौके को अपनाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। हमारा दिमाग हमें ये यकीन दिला देता है कि हम उस काम के लायक नहीं हैं या हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये सोच हमें कोशिश करने से भी रोक देती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इस डर को पहचानता है, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि वो क्या कर सकता है। इसके अलावा एक और मानसिक जाल है नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आ जाना। हमारे आसपास के लोग हमारे सोचने के तरीके को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर चीज में समस्या देखते हैं और दूसरों को नीचे गिराते हैं, तो धीरे धीरे ये सोच आप पर भी असर डालने लगती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति जागरूक रहता है।
वो ऐसे लोगों से दूरी बनाता है जो उसकी ऊर्जा को खत्म करते हैं, और उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहरे जाल की, और वो है खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करना। कई लोग हर समय ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने सफल हैं या कितने क्षम हैं। ये आदत उन्हें अंदर से थका देती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के दबाव में रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो अपने काम पर ध्यान देता है और उसे पता होता है कि उसकी पहचान उसके परिणामों से बनेगी, ना कि दूसरों की राय से। मानसिक मजबूती केवल अच्छी आदतें अपनाने से नहीं आती, बल्कि उन मानसिक जालों को पहचानने और उनसे बाहर निकलने से भी आती है जो हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। जब आप इन जालों को समझने लगते हैं तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। अब हम उन आंतरिक गुणों और सोच के तरीकों को समझेंगे जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों को हर हाल में स्थिर बनाए रखते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों से भागने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएं या कोई और आकर उन्हें हल कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्याओं से भागने से वे और बड़ी हो जाती हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वास्तविकता से आंख नहीं चुराता। वो स्थिति को जैसे है वैसे ही देखता है, बिना उसे मीठा या कड़वा बनाए। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। इसके साथ ही एक गहरा गुण है भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जहां आप गुस्सा, दुख, डर या निराशा महसूस करेंगे। ये सभी भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप इनके साथ क्या करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो खुद को थोड़ी देर के लिए रोकता है, स्थिति को समझता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। ये क्षमता समय के साथ विकसित होती है, लेकिन एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। अब एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण की बात करते हैं, और वो है अनिश्चितता को स्वीकार करना। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ पहले से तय हो, कोई जोखिम ना हो और सब कुछ उनके अनुसार चले। लेकिन जीवन हमेशा अनिश्चित रहता है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इस अनिश्चितता से डरता नहीं, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। वो ये समझता है कि हर स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन वो हर स्थिति के लिए खुद को तैयार कर सकता है। इसके अलावा एक और गहरी सोच है खुद पर भरोसा करना। जब भी आप किसी नई चुनौती का सामना करते हैं तो आपके अंदर एक आवाज उठती है जो कहती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। अगर आप इस आवाज को सच मान लेते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इस आवाज को सुनता जरूर है, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो अपने पिछले अनुभवों, अपनी सीख और अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। यही भरोसा उसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब बात करते हैं सीमाओं को समझने और उन्हें विस्तार देने की। हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन अक्सर ये सीमाएं हमारी सोच द्वारा बनाई जाती हैं, ना कि वास्तविकता द्वारा। जब आप बार बार खुद को ये बताते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी को सच मानने लगता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्थायी नहीं मानता। वो उन्हें चुनौती देता है, धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाता है और अपने दायरे को विस्तार देता है। ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यही आपको एक नए स्तर तक पहुंचाती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है संतुलन बनाए रखना। कई लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को इतना ज्यादा धकेलते हैं कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इतने आराम में रहते हैं कि वो कभी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाते। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बनाना जानता है। वो मेहनत करता है, लेकिन अपने आराम और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन अपने जीवन के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करता। अब एक और गहरी बात समझते हैं, और वो है आंतरिक शांति को बनाए रखना। जीवन में हमेशा बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी सब कुछ ठीक होगा तो कभी सब कुछ उल्टा लगेगा।
अगर आपकी शांति केवल बाहरी चीजों पर निर्भर करती है तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी शांति को अपने अंदर ढूंढता है। वो जानता है कि बाहर की दुनिया को वो पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने अंदर की स्थिति को जरूर संभाल सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण गुण है निरंतर सीखते रहना। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को कभी पूर्ण नहीं मानते। वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही लगातार सीखने की आदत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। मानसिक मजबूती केवल बाहरी व्यवहार का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके आत्म संबंध का प्रतिबिंब है। जब आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं, अनिश्चितता को अपनाते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। अब हम उन व्यावहारिक तरीकों और दैनिक अभ्यासों को समझेंगे जो मानसिक मजबूती को सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि आपकी पहचान बना देते हैं। सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। जब आप उठते ही मोबाइल खोलकर दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं या नकारात्मक खबरों में खुद को डुबो देते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में चलने लगता है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने नियंत्रण में रखें। सुबह उठकर कुछ मिनट अपने विचारों के साथ बैठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और खुद को ये याद दिलाइए कि आज आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि वो दिन की शुरुआत स्पष्टता और स्थिरता के साथ करे। इसके साथ ही एक बहुत प्रभावी अभ्यास है अपने विचारों को लिखना। जब आपके मन में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं तो वे आपको उलझा देते हैं और आपकी ऊर्जा को बिखेर देते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर उतारते हैं तो आपको साफ दिखने लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये प्रक्रिया आपको अपने विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अक्सर ये आदत अपनाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने अंदर की स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं अपने डर का सामना करने की। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ डर होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। यही बचाव धीरे धीरे डर को और मजबूत बना देता है। मानसिक मजबूती का मतलब है कि आप अपने डर को पहचानें और धीरे धीरे उसका सामना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सब कुछ बदल दें, बल्कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। हर बार जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका दिमाग ये सीखता है कि डर के बावजूद भी आप सुरक्षित हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है अपने ध्यान को नियंत्रित करना। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारा ध्यान हर समय कहीं ना कहीं बिखरा रहता है। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बेकार की चिंताएं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करना सीखें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप बिना किसी व्यवधान के केवल अपने काम पर ध्यान दें। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस आदत को अपनाने लगेगा। अब एक गहरे अभ्यास की बात करते हैं और वो है खुद से संवाद करना। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं, लेकिन अक्सर ये संवाद नकारात्मक होता है। हम खुद को ही कमजोर बताते हैं, अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं और खुद पर शक करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इस आंतरिक संवाद को बदलना सीखता है। वो खुद से ऐसे बात करता है जैसे वो अपने किसी करीबी दोस्त से करता है, समझदारी से, समर्थन के साथ और सच्चाई के साथ। ये बदलाव धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपको अंदर से स्थिर बनाता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अभ्यास है अपने शरीर का ध्यान रखना। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार लें और नियमित रूप से अपने शरीर को सक्रिय रखें। ये सब सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका दिमाग भी अधिक स्पष्ट और मजबूत महसूस करता है। अब एक ऐसे अभ्यास की बात करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है आभार व्यक्त करना।
जब आप अपने जीवन की उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप शिकायत करने की बजाय आशांसा करना सीखते हैं। ये आदत आपको अंदर से संतुलित रखती है और आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस करने की क्षमता देती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति हर दिन कुछ समय निकालकर ये सोचता है कि उसके जीवन में क्या अच्छा है और इसके लिए वो आभारी होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अभ्यास है अपनी सीमाओं को पहचानना और समय समय पर आराम करना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लगातार काम करते रहना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन बिना रुके काम करना आपको थका देता है और आपकी उत्पादकता को कम कर देता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ये समझता है कि आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। वो अपने लिए समय निकालता है, अपने दिमाग को रिचार्ज करता है और फिर नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अब हम ये समझेंगे कि इन सभी सिद्धांतों, आदतों और अभ्यासों को कैसे एक साथ जोड़कर अपने जीवन में स्थायी रूप से उतारा जाए। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये यात्रा आसान नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा जब आप अपने ही बनाए नियमों से भटक जाएंगे, जब आप फिर से पुराने पैटर्न में लौटने लगेंगे, जब आपको लगेगा कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां असली मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसे कभी गिरना नहीं है, बल्कि वो ये जानता है कि गिरने के बाद उसे खुद को फिर से उठाना है। वो अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता, बल्कि उन्हें अपने सीखने का हिस्सा बना लेता है। अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं, और वो ये कि मानसिक मजबूती का असली अर्थ नियंत्रण में नहीं बल्कि संतुलन में है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन की हर चीज को पूरी तरह नियंत्रित करना है, लेकिन ये संभव नहीं है। जीवन हमेशा बदलता रहता है, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आप हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ये समझता है कि उसे हर चीज को नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि उसे हर परिस्थिति के साथ संतुलन बनाना है। यही संतुलन उसे स्थिर बनाए रखता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। आपने अब तक जो भी आदतें और अभ्यास सीखे हैं, उनका असर तभी दिखाई देगा जब आप उन्हें लगातार अपनाएंगे। अगर आप कुछ दिनों तक अच्छा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। मानसिक मजबूती का निर्माण छोटे छोटे लगातार प्रयासों से होता है। ये उन दिनों में भी काम करने से बनती है जब आपका मन नहीं करता, जब आपको थकान महसूस होती है, जब आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। यही निरंतरता धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थायी परिवर्तन लाती है। अब बात करते हैं पहचान की। जब आप लंबे समय तक किसी चीज का अभ्यास करते हैं, तो वो केवल एक आदत नहीं रहती, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। शुरुआत में आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आपको अनुशासित रहना है, आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना है, लेकिन धीरे धीरे ये सब स्वाभाविक हो जाता है। आप बिना सोचे समझे सही निर्णय लेने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग उसी दिशा में प्रशिक्षित हो चुका होता है। यही वो अवस्था है जहां मानसिक मजबूती आपकी पहचान बन जाती है। इसके अलावा एक और गहरी समझ ये है कि मानसिक मजबूती का मतलब अकेले चलना नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मजबूत बनने के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। असली मजबूती ये है कि आप जानते हैं कि कब आपको दूसरों की मदद की जरूरत है और कब आपको खुद को संभालना है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे समझते हैं, जो उसे समर्थन देते हैं और जो उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वो ये नहीं मानता कि मदद लेना कमजोरी है, बल्कि वो इसे एक समझदारी मानता है। जब आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो आपके लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है और उसी के अनुसार अपने फैसले लेता है। यही उद्देश्य उसे दिशा देता है और उसे भटकने से बचाता है। इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक मजबूती का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। ये एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, नई चुनौतियां आती हैं, नए अनुभव होते हैं और आपको खुद को बार बार ढालना पड़ता है। लेकिन यही इस यात्रा की खूबसूरती है कि आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन थोड़ा और मजबूत बनते हैं। अंत में इस पूरी वीडियो का सार यही है कि मानसिक मजबूती कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे सचेत निर्णयों का परिणाम है।
जब आप अपने विचारों को समझते हैं, अपनी भावनाओं को संभालते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं, अपने मानसिक जालों से बाहर निकलते हैं और हर दिन खुद पर काम करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई और आपने इसमें कुछ नया सीखा, तो इसे अपने जीवन में लागू करना ही इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। आप अपने अनुभव और अपने विचार साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। यही वो यात्रा है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपको अपने जीवन का सच्चा नियंत्रण देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।